नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम चार्टिंग पे दूसरा वीडियो पोस्ट कर रहे हैं। इससे पहले कि मैंने जो पहला वीडियो पोस्ट किया था वो चार्टिंग के बेसिक इंट्रोडक्शन और उसके लिए कौन कौन से पैरामीटर्स यूज कर सकते हैं, किस तरह के आप स्कैनर क्रिएट कर सकते हैं और जो डिफरेंट टाइप के वहाँ पे पैरामीटर्स थे उसके बारे में हमने बात किया था। यहाँ पे हमें आज एक नया स्कैनर क्रिएट करके सीखेंगे। जो स्कैनर हम यहाँ पे सीखने वाले हैं वो है गोल्डन क्रॉसओवर और डेथ क्रॉसओवर के स्टॉक को कैसे फाइंड आउट करना है और इसका क्या यूज़ होता है वो भी हम यहाँ पे चार्ट पे सीखेंगे। तो स्कैनर को क्रिएट करने से पहले हम यहाँ पे चार्ट पे जो है ज़ीरोधा के चार्ट पे प्लेटफॉर्म पे चलते हैं, वहाँ पे जानते हैं गोल्डन क्रॉसओवर और डेथ क्रॉसओवर क्या होता है, उसका किस तरह से यूज किया जाता है। तो दोस्तों गोल्डन क्रॉसओवर और डेथ क्रॉसओवर का बेसिकली यूज जो होता है वो पोजिशनल ट्रेडिंग में इसका यूज किया जाता है। जब भी यहाँ पे गोल्डन क्रॉसओवर होता है तो गोल्डन क्रॉसओवर पे एक बाई के जो लोग जो पोजिशनल बाइंग के लिए यूज करते हैं वो गोल्डन क्रॉसओवर की बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखते हैं और डेथ क्रॉसओवर पे सेलिंग की अपॉर्चुनिटी देखते हैं। तो जो गोल्डन क्रॉसओवर पहले होता क्या है इसको हम सीख लेते हैं। तो गोल्डन क्रॉसओवर जब भी एक लोअर टाइम फ्रेम का मूविंग एवरेज, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम जो बात करने वाले हैं 50 और 200 के मूविंग एवरेज के गोल्डन क्रॉसओवर की बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे जो 50 डेज़ का मूविंग एवरेज होगा, जब भी हायर टाइम फ्रेम जो कि 200 का मूविंग एवरेज है तो इसका हायर टाइम फ्रेम है, जब भी लोअर टाइम फ्रेम का मूविंग एवरेज हायर टाइम फ्रेम के मूविंग एवरेज को कट करके ऊपर की साइड जाता है तो ये गोल्डन क्रॉसओवर कहलाता है। जैसे कि यहाँ पे मैंने जो स्कैनर पे इस पर क्रिएट कर रखा है, इसको पहले जूम पे ओपन कर लेते हैं, थोड़ा सा इजीली समझ में आएगा। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने जो स्कैनर पे क्रिएट कर रखा है, यहाँ पे जो मैंने अभी पैरामीटर्स लगाए हुए, ये जो आपको रेड कलर की लाइन दिख रही है यहाँ पे ये 50 डेज़ की सिंपल मूविंग एवरेज है और यहाँ पे जो आपको नेवी ब्लू कलर की जो है लाइंस दिख रही है ये है आपका 200 डेज़ का सिंपल मूविंग एवरेज। तो यहाँ पे गोल्डन क्रॉसओवर कहाँ पे हुआ पहले ये देख लेते हैं। तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं इस पॉइंट के आसपास में जब नीचे से रेड कलर की जो लाइन है 50 डेज़ की मूविंग एवरेज है तो इसने जो 200 के मूविंग एवरेज को ऊपर की साइड कट किया। तो इस पॉइंट के आसपास यहाँ पे कट किया गया है। तो इस प्राइस को कट करने के बाद जब मूविंग एवरेज इसके ऊपर गया 50 डेज़ वाला 200 को कट करके ऊपर की साइड गया, तो जो पोजिशनल ट्रेडर होते हैं उनके अकॉर्डिंग, जो ट्रेडिशनल ट्रेडर होते हैं उनके अकॉर्डिंग यहाँ पे एक अप ट्रेंड स्टार्ट हो गया और यहाँ से वो लोग बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखते हैं। तो यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी देखते हैं तो और यहाँ पे देख भी सकते हैं जब गोल्डन क्रॉसओवर हुआ उसके बाद प्राइस में एक आपको अच्छा अप मूव देखने को मिला है। और इसी प्रकार डेथ क्रॉसओवर इसका जस्ट अपोजिट होता है। जब वो हायर टाइम फ्रेम के मूविंग एवरेज को लोअर टाइम फ्रेम का मूविंग एवरेज डाउन साइड की तरफ कट करता है, तो जैसे कि यहाँ देख सकते हैं 50-100 का जो मूविंग एवरेज था ये 200 के मूविंग एवरेज को नीचे की साइड में इंटरसेक्ट किया, कट किया, तो यहाँ से प्राइस में एक डाउन साइड अप मूव आता है, डाउन साइड की मूव आता है, डाउन साइड में फॉल आता है। और जब इसका वाइस वर्सा होता है कि यहाँ पे 50 डेज़ का मूविंग एवरेज अप साइड में कट करता है तो इसमें एक अप मूव आता है। तो इसका यूज़ पोजिशनल ट्रेडिंग में किया जाता है। केवल आप इसके बेसिस पे पोजिशनल ट्रेडिंग नहीं कर सकते हैं, इसके लिए आपको अदर चीज़ें भी इंक्लूड करनी पड़ेगी, जैसे कि RSI यूज कर सकते हैं या फिर यहाँ पे प्राइस एक्शन को यूज कर सकते हैं या फिर डिमांड सप्लाई के थ्योरी को अगर आप यहाँ पे इसके साथ गोल्डन क्रॉसओवर और डेथ क्रॉसओवर के साथ यूज़ करें तो आपको एक बेटर रिजल्ट देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे अगर आपको केवल क्रॉसओवर को फाइंड आउट करना हो तो उसको आप कैसे स्कैनर क्रिएट कर सकते हैं वो यहाँ पे हम स्कैनर में चार्टिंग में आज कैसे बनाते हैं इसको हम सीखने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम जैसे चार्टिंग प्लेटफॉर्म पे आ चुके हैं। चार्टिंग प्लेटफॉर्म पे आने के बाद आपको स्क्रीनर के अंदर आपको देख सकते हैं क्रिएट स्कैन का ऑप्शन दिया गया है। क्रिएट स्कैन पे क्लिक करने के बाद आपका जो है यहाँ पे स्कैनर क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग है यहाँ पे कैश सेगमेंट के लिए है, आप यहाँ से चाहें तो फ्यूचर ऑप्शन या फिर बैंक निफ्टी वगैरह इन सब स्टॉकों पे भी यहाँ पे अलग अलग लिस्ट दी गई उस पर कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट जो सेटिंग है कैश उसको रहने देते हैं। और स्कैनर को क्रिएट करने के लिए आपको सबसे पहले प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना पड़ेगा। जैसे ही प्लस वाले आइकन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अब अलग अलग पॉइंट पैरामीटर्स आ जाते हैं, आप किसके बेसिस पे क्रिएट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैं सिंपल मूविंग एवरेज के बेसिस पे क्रिएट करना चाहता हूँ तो सिंपली आप यहाँ पे ESM में टाइप करेंगे तो आपको सिंपल लिख के आ गया है SM के अंदर। तो ये आपका सिंपल मूविंग एवरेज आ गया है। तो सिंपल मूविंग एवरेज की जो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे सेटिंग है यहाँ पे देख सकते हैं उसके रिकॉर्ड में दिखाया गया है क्लोजिंग बेसिस पे है। क्लोजिंग बेसिस पे यहाँ पे आप ओपन हाई लो इसके बेसिस पे भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं क्लोजिंग बेसिस पे ही कैलकुलेट करने वाला हूँ और मैं वही स्कैनर क्रिएट करने वाला हूँ।
और यहाँ से आप अपने टाइम फ्रेम को जो है सिलेक्ट कर सकते हैं कि मतलब जैसे ये 20 डेज़ का जो है सिंपल मूविंग एवरेज है, मैं इसको जो 50 डेज़ के सिंपल मूविंग एवरेज में करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे 50 डेज़ का मूविंग एवरेज यहाँ पे 50 इंटर कर दिया नंबर के अंदर, तो ये 50 डेज़ का सिंपल मूविंग एवरेज हो गया है। अब इसको कट करना है, मतलब क्रॉस करके ऊपर की साइड जाना है, तो इसके लिए हम कौन सा पैरामीटर यूज़ करेंगे, क्रॉसेस एबव। जब हमें जो है डेथ क्रॉस ओवर के लिए फाइंड आउट करना होता है तो क्रॉसेस बिलो का यूज़ करते, और यहाँ पे गोल्डन क्रॉस ओवर फाइंड आउट करना है तो क्रॉसेस एबव के पैरामीटर को ऐड करेंगे। तो इसके लिए आपको यहाँ पे मैथमेटिकल ऑपरेशन के अंदर भी इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे ये सारे पॉइंट्स आपको यहाँ पे इनेबल हो जाएंगे। इसमें से आपको अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लेना है, जैसे यहाँ पे लेस देन, ग्रेटर देन, ये सारे ऑप्शंस है। और नीचे आपको देखें तो यहाँ पे क्रॉसेस एबव एंड क्रॉसेस बिलो का ऑप्शन दिया गया है, तो आपको सिंपली क्रॉसेस एबव के ऊपर पे क्लिक कर देना है। क्रॉसेस एबव पे जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको क्रॉसेस एबव आ गया है। अब इसके बाद यहाँ पे आता है नंबर। नंबर में आपको फिर से वही, चूँकि केवल हमें नंबर पे नहीं देखना है, हमें सिंपल मूविंग एवरेज पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे नंबर पे जैसे ही क्लिक करेंगे आप फिर से SMA को सिलेक्ट कर लें। SMA को जैसे ही सिलेक्ट कर लिया तो यहाँ पे फिर से सिंपल मूविंग एवरेज आ गया, और यहाँ पे जो 20 डेज़ का पीरियड है यहाँ पे मुझे 200 का पीरियड करना होगा। तो ये आपका स्कैनर ये क्रिएट हो गया है कि इसका पूरा का मतलब क्या हो गया, जब भी 50 डेज़ का सिंपल मूविंग एवरेज डेली टाइम फ्रेम में 200 के मूविंग एवरेज को कट करके ऊपर की साइड जाएगा, जो कि हमारा गोल्डन क्रॉसओवर में यही क्राइटेरिया है कि जब 50 डेज़ का मूविंग एवरेज कट करके 200 के मूविंग एवरेज के ऊपर जाएगा तो हमारा यहाँ पे गोल्डन क्रॉसओवर होगा। तो इस तरीके से आपका ये स्कैनर क्रिएट हो गया है। आप यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे सिंपल मूविंग एवरेज रखा है, बहुत लोग जो है यहाँ पे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का भी यूज़ करते हैं, आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। बस एक ही पॉइंट आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, जब भी आप मूविंग एवरेज के क्रॉसओवर को यूज़ करें तो यहाँ पे अगर आप सिंपल मूविंग एवरेज कर रहे हैं तो दोनों आपको सिंपल मूविंग एवरेज लेना है, और अगर आप एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ले रहे हैं तो आपको एक्सपोनेंशियल दोनों 50 और 200 या फिर जो भी आप मूविंग एवरेज यूज़ करना चाहते हैं वो आपको सेम जो है, चाहे सिंपल हो तो सिंपल दोनों साइड रखना है, और एक्सपोनेंशियल रखना है तो एक्सपोनेंशियल ही रखना है। अगर आप इसको एक्सपोनेंशियल करना चाहते हैं तो SMA के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे आप उसको भी यहाँ पे मॉडिफाई कर सकते हैं। EMA का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, SMA का मतलब होता है सिंपल मूविंग एवरेज, तो आप EMA को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अभी मैं फ़िलहाल यहाँ पे SMA रहने दे रहा हूँ, और इसके बाद जैसे ही आपका ये स्कैनर क्रिएट हो गया आप इसको सेव भी कर सकते हैं। यहाँ पे सेव स्कैन पे क्लिक करके किस नाम से आप सेव करना है उसी स्कैनर को जो सेव कर सकते हैं। और उससे पहले आप यहाँ पे रन स्कैन पे क्लिक करके, यहाँ पे चूँकि अभी कोई भी स्टॉक मुझे यहाँ पे रिजल्ट में नहीं दिखा रहा है, तो जैसे ही आप रन स्कैन पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे जो रिसेंट प्रीवियस डे की क्लोजिंग होगी उसके बिहाफ पे जो रिज़ल्ट यहाँ पे आ रहा है उन स्टॉकों को यहाँ पे आपको नाम दे रहा है। तो जैसे यहाँ पे 2 रिज़ल्ट आए हुए, एक कर्नाटका बैंक है, दूसरा ब्लू स्टार लिमिटेड है। तो चलिए हम इनके एक चार्ट को भी ओपन करके देखते हैं कि क्या इसमें वाकई में गोल्डन क्रॉसओवर हो रहा है कि नहीं। तो पहले कर्नाटका बैंक के स्टॉक को हम चेक कर लेते हैं। इसके लिए KTK बैंक इंटर किए तो यहाँ पे देख सकते हैं कि कर्नाटका बैंक का स्टॉक चूँकि डेली टाइम फ्रेम ये जो अभी भी से ये जो रिज़ल्ट यहाँ पे दिखाया गया है ये डेली टाइम फ्रेम के बेसिस पे दिया गया है। तो यहाँ पे आप वीकली, मंथली बेसिस पे भी या क्वार्टरली बेसिस पे भी आप इसको स्कैन कर सकते हैं। तो डेली टाइम फ्रेम पे है तो यहाँ पे मैं डेली टाइम फ्रेम में आ गया हूँ। अब इसके आपको स्कैनर पे देखें तो यहाँ पे जो मैंने 50 और 20 का 50 और 200 का SMA जो है ऐड किया था वो भी आपको यहाँ पे प्लाटर दिख रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो रिसेंट इसकी प्रीवियस डे की क्लोजिंग है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे इसका गोल्डन क्रॉसओवर हो गया है, और 50 डेज़ का मूविंग एवरेज 200 को कट करके इसके ऊपर यहाँ पे जो प्राइस फाइनल सेटल हुई उसके बेसिस पे यहाँ पे क्लोजिंग हो चुका है। तो इस तरीके से आप इस पे जो है यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं कि स्कैनर है। और इसके अलावा दूसरा जो स्कैनर में रिज़ल्ट आया है ये है ब्लू स्टार लिमिटेड। अब ब्लू स्टार लिमिटेड को भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, ब्लू स्टार कंपनी। ये देख सकते हैं कि यहाँ पे ब्लू स्टार में भी सेम वही गोल्डन क्रॉसओवर हो चुका है। अब लेटेस्ट जो क्लोजिंग है उसके बेसिस पे रिजल्ट दिखा रहा है, प्रीवियस में कहीं भी हुआ हो उससे हमें नहीं मतलब है, लेकिन हमें जो डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग जो है अभी रिसेंट जो क्लोजिंग हुई है प्रीवियस डे की उसके अकॉर्डिंग ये रिजल्ट दिखा रहा है कि यहाँ पे गोल्डन क्रॉसओवर हो चुका है। केवल आप गोल्डन क्रॉसओवर के बेसिस पे भी आप पोजिशनल ट्रेडिंग नहीं कर सकते हैं। इसको अगर आप रिजल्ट को बेटर करना है तो आप यहाँ पे और भी चीज़ों को कॉम्बिनेशन कर सकते हैं, जैसे कि प्राइस एक्शन यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे डिमांड सप्लाई थ्योरी यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ इसके चीज़ें और भी चीज़ें जैसे कि RSI का भी आप यूज कर सकते हैं।
जैसे कि मैं अब अगर यहाँ पे एक और पॉइंट ऐड करूँ कि गोल्डन क्रॉसओवर के साथ मैं चाहता हूँ कि RSI जिस स्टॉक की 40 या उससे एबव हो उसको ऐड करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे उसको भी ऐड कर सकते हैं। इसके लिए सिंपली आपको प्लस पे फिर से क्लिक करना है। प्लस पे क्लिक करके RSI आप टाइप करना है। RSI टाइप करेंगे तो यहाँ पे आपको RSI लिख के आ गया है, आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए। RSI जो बाय डिफ़ॉल्ट की सेटिंग है 14 डेज़ की पीरियड है और मैं इसी बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग को ही रखने वाला हूँ। और यहाँ पे कितने टाइम पीरियड की जो है इसकी RSI वैल्यू कितनी रखनी है वो आपको यहाँ पे इंटर करना है। तो पहले यहाँ पे क्रॉसेस एबव कर देते हैं, फिर ग्रेटर देन आर इक्वल टू कर देते हैं। तो ग्रेटर देन आर इक्वल टू कर देंगे और उसके बाद RSI कितनी रखनी है, जैसे कि मैं यहाँ पे चाहता हूँ 40 की RSI हो, मतलब जो स्टॉक का। अब यहाँ पे इस पूरा स्कैनर का मतलब ये हो गया, पहले तो यहाँ पे पहले स्कैनर में आ गया कि जिसके स्टॉक में गोल्डन क्रॉसओवर हुआ हो जब 50 का समय 200 के समय को कट किया, और साथ ही साथ मैंने यहाँ पे एक RSI के भी पॉइंट को ऐड कर दिया है कि जिसकी RSI 40 या उससे ज़्यादा हो वो हमें स्कैनर में स्कैन करके दे। तो यहाँ पे इसके क्रिएट करने के बाद आपको फिर से रन स्कैन पे क्लिक करना है। रन स्कैन पे क्लिक करेंगे तो आपका जो भी स्टॉक होगा जिनकी RSI 40 या 40 से एबव होगी उसको स्टॉक को आपको यहाँ पे दे देगा। तो यहाँ पे जैसे ये दोनों रिज़ल्ट सेम वही आए हैं, अगर आप चाहें तो आप इसको यहाँ पे RSI भी मैंने ऐड कर दिया है, RSI भी चेक कर सकते हैं। जो अभी इसकी करंट कुल ब्लू स्टार कंपनी की है इसकी RSI अभी यहाँ पे 57.9 है, मतलब 40 या 40 से ज़्यादा है यहाँ पे। और इसी प्रकार KTK बैंक की भी आप जो है चेक कर सकते हैं कि उसकी RSI 40 या उससे एबव ही होगी। तो यहाँ पे इसकी रिसेंट RSI जो अभी क्लोजिंग बेसिस पे है वो 57.72 है, मतलब 40 से ज़्यादा है। तो इस तरह से आप और भी चीज़ें इसमें ऐड करके गोल्डन क्रॉसओवर के साथ अपने रिज़ल्ट को बेटर कर सकते हैं और यहाँ पे एक अच्छा स्कैनर क्रिएट कर सकते हैं। आने वाले वीडियोस में दोस्तों आपको एक और स्कैनर के बारे में हम बात करेंगे जो कि आप रेंज बाउंड स्टॉक को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप कोई स्टॉक जो अगर 5 मिनट या फिर डेली टाइम फ्रेम में देखना हो कि वो स्टॉक एक रेंज बाउंड में रहता है। अगर हम इसी स्टॉक की बात करें, जैसा कि अभी आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये 5 मिनट में जब रेंज बाउंड स्टॉक है, इस तरह के हम स्कैनर को कैसे क्रिएट कर सकते हैं, इसको मैं पर्सनली भी काफ़ी यूज करता हूँ। तो इस तरह के स्कैनर को कैसे क्रिएट कर सकते हैं और इसको आने वाले वीडियोज़ में आपको बिल्कुल जो है क्रिएट करके दिखाएंगे और स्कैनर आप लोगों के साथ भी शेयर करेंगे। उसको आप यूज करना चाहें तो आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम या 15 मिनट के टाइम फ्रेम या फिर आप डेली टाइम फ्रेम किसी भी टाइम फ्रेम में उसको यूज कर सकते हैं। तो ये था कैसे आप गोल्डन क्रॉसओवर को यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं और उसमें जो अलग अलग पॉइंट्स को और ऐड करके आप अपने स्कैनर को और बेटर बना सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ गाइज आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइज, थैंक्स।